एग्जाम्पल 3 देखते हैं यहाँ पे अपना। इन फिगर, गिवन फिगर, ओपी, ओक्यू, ओ आर और ओ एस आर 4 रेज, है ना, ये सब रेज हैं आपकी, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पे। प्रूव दैट एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, एस ओ आर और पीओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। तो पीओ क्यू एंगल कहाँ पे है? पीओ क्यू, दैट इज द एंगल पीओ क्यू, प्लस क्यू ओ आर, ये आपका क्यू ओ आर है, फिर आपका आर ओ एस या एस ओ आर बोलिए, और आफ्टर फाइनली पीओ एस। इन सबको आपको 360 बताना है, और एक्चुअली 360 होता भी है, क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, हम डायरेक्टली गिवन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे रेज दे रखी है आपको, आप लिख सकते हो दीज आर द 4 रेज, गिवन में डाल सकते हो अपना इजीली। उसके बाद टू प्रूफ अपना लिख ही दीजिएगा आप लोग, ये आपको क्या करना है? टू प्रूफ करना है। देखो विदाउट कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा काम होगा नहीं। हम यहाँ पे जो क्यू ओ है उसको हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स, ये रे है ना आपकी, ओ पे खत्म है, हम ओ क्यू को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ाएंगे। क्या कहने का मतलब है? एक्सटेंड ओ क्यू टू अ पॉइंट, कुछ भी बोल दीजिए, इसको एम बोल दीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला? एक रे जो था हमारा ओ क्यू, उसको हमने एक्सटेंड किया है। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, तो यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा? What we did here in the construction, we had extended OQ, extend OQ to a point M such that जब भी हम किसी लाइन को या किसी रे को एक्सटेंड करते हैं बच्चे, तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, such that MQ is the line। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन हमारा ये हो गया कि अगर हम किसी भी रे को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन पे खत्म होगा। ठीक है, तो हमारा MQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, यहां पे मैं कुछ एंगल्स मान के चल रहा हूं, एक्स वाई, इसको हम जेड कर रहे हैं, ये हमारा एंगल एक्स होगा, ये वाई है, दैट इज जेड। इसको मैं ए लिख दे रहा हूं और इसको बी लिख दे रहा हूं। तो आप ही बताइए, जो हमारे पास ऊपर का ये एंगल बनने वाला है पूरा स्ट्रेट लाइन के साथ, क्या उनका सम 180 होगा? बताइए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर के जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स और वाई, उनका सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री। तो यहां पे हम सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं अपना। सॉल्यूशन बोलो या प्रूफ बोलो, इसको एक ही बात है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। सिमिलरली ऑल्सो नीचे वाले जो एंगल्स बन रहे हैं आपके सारे, है ना, ए और इसको हमने बी कहा था एक्चुअली, दैट इज योर बी एंगल। बी, ए और जेड, इनका सम भी कितना होने वाला है? 180 डिग्री। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन के नीचे बन रहे हैं, एम क्यू का स्ट्रेट लाइन था, उसके नीचे के एंगल्स हैं ये। तो बी प्लस ए प्लस जेड इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री, और ये भी आपका लीनियर पेयर है। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आता है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड्स, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था 2 इक्वल्स टू 2 है अगर, और 4 इक्वल्स टू 4 है, तो हम 2 प्लस 4 अगर करेंगे तो 6 आएगा, और इस तरफ भी हमारा 2 प्लस 4 कितना होगा? 6 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, और राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के साथ ऐड होता है, और इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन आपकी इक्वल ही रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस बी प्लस ए प्लस जेड, लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई एंड बी प्लस ए प्लस जेड इक्वल्स टू 180 एंड प्लस 180। ठीक है, इतना। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ये एंगल था, कौन सा वाला? एस ओ पी या पी ओ एस, आप जो भी इसको बोलना चाहते हैं। ठीक है,
कौन सा एंगल बोला हम लोगों ने? एंगल ये वाला एस ओ पी या पी ओ एस, एक ही बात है। तो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? एक्स और बी का एडिशन से आ रहे हैं। तो अगर मैं एक्स और बी को एक साथ लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स प्लस बी प्लस जो हमारा एंगल वाई है वो कौन सा एंगल है? एक्चुअली पीओ क्यू है। एंगल वाई को हम लिख रहे हैं एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल जेड हमारे पास था क्या? आर ओ क्यू प्लस एंगल जेड को भी हमने लिख दिया आर ओ क्यू। एंगल ए कौन सा था हमारे पास? ये था एस ओ आर। एंगल ए को भी हमने लिख दिया एस ओ आर इक्वल्स टू 180, 180 दैट इज 360। और अगर हम यहाँ पे x प्लस बी को ऐड करें, मैं अपना फिगर रिमूव कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब फिर समझिएगा इसको, हमने ये स्ट्रेट लाइन खुद से ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो ये हमारा एंगल कौन सा था? x। हमने एंगल y को क्या लिख दिया? पी ओ क्यू। ये हमारा एंगल पी ओ क्यू वाई था। फिर हमने इसको क्या बोला था? z दैट इज आर ओ क्यू। आर ओ क्यू हमारा एंगल z हो गया। एंड आफ्टर दैट हमने ये बोला कि ये हमारा एंगल a था एस ओ आर। तो जो एंगल एस ओ आर है वो हमारा ए बी हो गया। बचा क्या? वट इज लेफ्ट हेयर नाउ? एक्स और बी। अब आप, इसको हमने बी बोला था, और अगर हम एक्स और बी को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल निकल के आएगा? पीओएस, है ना। तो एंगल एक्स प्लस बी की जगह पीओएस लिखने वाले हैं। और आपका ये सॉल्यूशन आ गया। आपका ये प्रूफ कर दिया आपने कि जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं अराउंड अ पॉइंट, उनका कंप्लीट सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। दैट इज प्रूव्ड। ठीक है। क्या बोला हमने? अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट दे रखा है और उसके अराउंड हमने एंगल्स को लेना है, तो किसी पॉइंट के अराउंड कंप्लीट सम, कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये हमने प्रूफ किया। बट ध्यान रखना, ये आपका विदाउट कंस्ट्रक्शन प्रूफ हो नहीं सकता था, तो आपको यहां पे प्रूफ करना है विद कंस्ट्रक्शन, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर रहे हैं? आगे बढ़ेंगे।